द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। क्वेश्चन 2x² माइनस 2√2x + 1 बराबर 0। अगर मूल निकालने के लिए कहा जाए तो घबराना नहीं, हमें घबराना नहीं है, इसे आराम से हल करना है। तो इसे हम गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसको हल कर लेंगे, मूल निकल जाएगा। तो देखिए गुणनखंड विधि का क्या नियम है, तो ये 2 जो आगे में है दिया हुआ है, 2x² में 2 दिया हुआ है, 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 को अगर 1 से गुना किया जाता है तो 2 आता है। अब हमको ये ध्यान देना है कि 2 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है, या गुना 2 को इस तरह से, 2 को अगर हम 1 से गुना किए तो 2 आया, 2 को इस तरह से हमको तोड़ना है कि जोड़ने पर या घटाने के बाद जो भी हो, जोड़ने या घटाने पर -2√2 आ जाए। तो देखिए 2 को हमको, ये 2 को 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -2√2 आएगा। तो देखिए क्या होगा, अगर हम -√2 करें और फिर लिख दें -√2, तो माइनस माइनस यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दो अगर माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। और √2 और √2 यानी √2 और √2 हो जाएगा 2√2, क्योंकि यहाँ एक छिपा हुआ रहता है, यहाँ एक छिपा हुआ रहता है, यहाँ भी एक छिपा हुआ रहता है। तो यानी हो गया -1√2 -1√2, तो -1 -2 हो गया। यानी हम यहाँ पे जो है बीच वाले में ये हम लिख सकते हैं √2 -√2। तो यही चीज यहाँ लिखना है, 2x² तो यहाँ लिख देना है 2x² माइनस 2√2 को लिख देंगे, यहाँ √2 है तो √2, यहाँ x लगाओ तो x लगा देंगे, फिर -√2, x लगाओ x लगा देंगे, +1 बराबर 0। अब देखा जाए तो क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 गुना √2, 2 बराबर हम लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2। तो देखिए 2 को जगह हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, तो √2 इसमें भी है और √2 इसमें भी है। तो अगर हम √2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 बराबर हम लिखे हैं √2 गुना √2, तो √2 कॉमन अगर हम ले लेते हैं और x दोनों में x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाता है, √2 कॉमन ले लिए तो √2 कॉमन लेते एक √2 बच गया और x बच गया, माइनस √2x इसका कॉमन लिया हुआ है तो -1 बच गया। अब इसमें देखिए सिर्फ 1 है तो यहाँ 1 छिपा हुआ रहता, तो 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, -1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा √2x और प्लस है, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 बराबर 0। अब इसका देखिए हम आंसर लिख सकते हैं √2x -1 ये देखिए √2x -1 मिल रहा है, तो दोनों मिला करके एक ही लिख देंगे, √2x -1 बराबर 0। तो देखिए x बराबर क्या होगा, माइनस इधर आएगा, 0 किधर जाएगा प्लस होगा, यानी 1/√2। यहाँ भी वही होगा, माइनस है तो 0 को उधर जाएगा प्लस होगा, यहाँ भी हो जाएगा 1/√2। तो हमको मूल निकालना है, तो यहाँ लिख देना अतः मूल बराबर क्या है 1/√2 और फिर आया 1/√2, यानी 1/√2 ये मूल बराबर आंसर हो गया।